तो हम जैसे लोगों को कहीं ना कहीं आगे आना पड़ेगा, तभी जाकर के जो समाजद्रोही हैं, समाज को बेचने वाले हैं, समाज के सौदागर हैं, इन सभी को कहीं ना कहीं सही रास्ता दिखाया जा सकता है। निषाद आरक्षण के साथ साथ निषाद आरक्षण के लिए 37 लोग जेल गए थे। राजनीतिक सफर में लेकर के बहुत सारी चर्चाएं होती रही। मेरे साथ धर्मात्मा निषाद जी हैं और उनसे बातचीत करेंगे और इनके जो पोस्ट हैं उनसे लेकर के बहुत सारी टिप्पणियां इन्होंने किया है, उस पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो मेरे फाउंडेशन में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, उन सबका जो है धन्यवाद। और मैं धर्मात्मा निषाद पार्टी का प्रदेश सचिव हाल फिलहाल में था, लेकिन इस समय जो है अभी मैंने इस्तीफा दे दिया है। पार्टी ने इस्तीफा भी स्वीकार नहीं किया है। पार्टी का कोई अभी अधिकृत घोषणा नहीं हुआ है कि निकाला गया है कि नहीं निकाला गया है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पार्टी को त्याग चुका हूँ। अब राजनीतिक कैरियर में आपने लगातार अपडेट किया है, क्या रहा आपकी राजनीतिक कैरियर, शुरुआत कैसे हुई? राजनीतिक कैरियर सर शुरू हमारा ये रहा है कि मैं कक्षा 9 में पढ़ रहा था, साल 2011 की बात है। उसके बाद मैं दिल्ली जाता हूँ, वहाँ आंदोलन शुरू में हुई। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के खिलाफ एक मूवमेंट चल रहा था, उस मूवमेंट का मैं हिस्सा रहता हूँ और काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं समाज के लिए लड़ने का और देश के लिए लड़ने का। एक कहीं न कहीं साहस आता है, हिम्मत जुटा पाता हूँ, जिसके जरिए मैं गांव में आता हूँ। फिर सारी चीज़ों को लेकर के, सामाजिक मुद्दों को लेकर के, ग्राम प्रधान के खिलाफ कभी मुहिम छेड़ देता था, नाली में घोटाला या फिर खड़ंजा में घोटाला या फिर किसी भी मामले में कहीं ना कहीं सामाजिक मुद्दों पर कभी पुलिस वालों से भी भिड़ंत होती रही। शुरू में जो है जब मैं चौकी थाने पे जाता रहा सामाजिक मुद्दों पर कहीं ना कहीं बातचीत करने के लिए, तो उस दौरान भी छोटी मोटी नोकझोंक होती रही है पुलिस प्रशासन से भी और उसके बाद ग्राम प्रधान से भी। धीरे धीरे राजनीतिक कैरियर बढ़ता गया। वहाँ पर आम आदमी पार्टी का वार्ड कोऑर्डिनेटर रहा दिल्ली में। 2013 में आम आदमी पार्टी की सरकार भी बनती है, 12 से 13 के बीच में 49 दिन की सरकार रहती है। उस दौरान भी जो है मैं उस सरकार में वार्ड कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर रहा था, जंगपुरा विधानसभा था। उसके बाद 2015 में डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी कसरोल कांड होता है। एक राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद के जरिए संस्थापक अध्यक्ष थे डॉक्टर संजय निषाद जी। उस दौरान डॉक्टर साहब के साथ में जो है काम करना स्टार्ट करता हूँ। फिर 2016 में एक पार्टी का उदय होता है, जिस पार्टी का नाम है निषाद पार्टी, निर्बल इंडियन शोषित हमारा अंदर। उसमें मैं प्रदेश सचिव के पद पे तब से आज तक कार्यरत हूँ और अभी तक हूँ। जब तक पार्टी नहीं निकाल देती है तब तक तो मान के चलिए पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ। अभी चुनावी अपडेट होने के बाद लगातार आपने मेहनत किया, क्या अपडेट रहा आज तक के करियर में? आज तक का करियर हमारा सर यही रहा है कि जो भी पार्टी की नीतियों का मैं प्रचार प्रसार करता रहा हूँ। पार्टी ने जो जिम्मेदारी दिया है उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करता रहा हूँ और अभी तक यही चल रहा है। अभी कुछ समय पहले आप लाइव आकर पोस्ट लगा था, क्या वजह थी उस पोस्ट को लेकर के? लाइव आने का सर हमारा मुख्य कारण यही था कि जो है दरअसल निषाद आरक्षण को लेकर के निषाद पार्टी का गठन हुआ था और जिस मुद्दे को लेकर के निषाद पार्टी का गठन हुआ, जब उस मुद्दे को ही पार्टी भूल जाएगी तो थोड़ा बहुत पीड़ा होता है, तो पीड़ा कहीं ना कहीं अपना व्यक्त करना पड़ता है। उन्हीं सब चीज़ों को लेकर के हमारा बगावत रहा। कई विषय रहे जिन विषयों को धीरे धीरे भी आपके सामने रखूँगा। क्या विषय, आखिर कुछ ऐसे विषय सर यही रहा है कि जो है निषाद आरक्षण के साथ साथ निषाद आरक्षण के लिए 37 लोग जेल गए थे। सभी आंदोलनकारियों के लिए भी आवाज़ उठाया गया। उसके बाद जो उसमें भी ये सब कुछ नहीं पहल किया, सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए काम करना लोग स्टार्ट कर दिए। जब हमें लगा कि यह व्यक्ति कहीं ना कहीं समाज को लूटने का, समाज को बेचने का कार्य कर रहा है, तो हमने पुरजोर तरीके से विरोध करना स्टार्ट कर दिया। उस बीच जो है ये लोग हमें बीच बीच में मनाते भी रहे, हम बगावत भी करते रहे। फिर उस बीच में जो है एक माँ को कुछ यादव समाज के लोगों ने दौड़ा करके मारा पीटा था। निषाद महिला है, वो निषाद पार्टी कार्यकर्ता भी हैं, पिछले 10 सालों से जो है पार्टी के साथ जुड़ी हैं। 2013 से जब से राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद बना था तब से वो महिला उस पार्टी के कार्यकर्ताओं का और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भोजन पकवान सब कुछ बनाती रही। जब भी उस क्षेत्र में कार्यक्रम लगता रहा उनके घर पे खाना पीना सब कुछ बना रहा, लगा रहा। उस माँ को जब ये लोग न्याय नहीं दिला पाए, 20 लोगों ने लाठी डंडों से मारा पीटा, मगर उस माँ को अभी तक न्याय नहीं मिला। दूसरा मामला होता है सर दिनेश निषाद नाम का एक पार्टी का कार्यकर्ता है मधेपुर का, उसको जो है यादव समाज के, ठाकुर समाज के कुछ लोग दौड़ा करके मारते पीटते हैं और उसका बाल मुड़वा करके गांव भर घुमाते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होता। वो भी उस जिले में सर मैं बात कर रहा हूँ जिस जिले में राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे इंजीनियर प्रवीण निषाद सांसद हैं। तो जब राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद और राष्ट्रीय
अध्यक्ष निषाद पार्टी, इनके परिवार के लोग ही जिस जिले के सांसद विधायक हों और वहाँ पर निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा पीटा जा रहा हो, निषाद पार्टी कार्यकर्ताओं के ऊपर अत्याचार हो रहा हो, न्याय ना मिले, तो कहीं ना कहीं बगावत करना तो लाजमी है। तीसरा मामला आता है सर, 2 बच्चे थे फर्जी, उनको जेल भेज दिया जाता है। एक फर्जी मामले में पुलिस इसलिए कार्रवाई करती है क्योंकि उसमें डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी कहीं ना कहीं हमारे अगेंस्ट पैरवी करने का कार्य करते हैं कि धर्मात्मा निषाद को कमज़ोर करना है तो पहले उसकी टीम के बच्चों को तोड़ो, तभी ये कमज़ोर होगा। ये सारी चीज़ें रही सर, इसी में विरोध होता रहा। इतना क्लोज रहे आप, लगातार उनके साथ चुनाव में आप लगातार थे, इतनी मतलब खास होने के बाद इतना बड़ा क्यों इस तरह से हो रहा है? इतना सब राजनीति है सर। हम कह रहे हैं किसी भी व्यक्ति को जब आप दिखा देंगे कि ये आईना है, ये तुम्हारा चेहरा है, तुम यही हो, तो उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपने चेहरे से शर्म लगने लगेगा कि हाँ मैं किस चेहरे का हूँ और समाज में चेहरा क्या नकाब ओढ़ के घूम रहा हूँ। वह व्यक्ति शुरू में जो है कहे थे कि जो निषाद समाज के नेता निषाद पार्टी में ना होकर के दूसरे दलों में सवार हैं, वो निषाद नहीं गद्दार हैं। तो हम कह रहे हैं आपके बेटे इंजीनियर प्रवीण निषाद, आप हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष निषाद पार्टी की, बेटा आपका बीजेपी का सांसद कैसे हो जाता है? दूसरे बेटे आपके प्रदेश प्रभारी इंजीनियर सरवन निषाद हैं प्रदेश प्रभारी निषाद पार्टी के, लेकिन विधायक हैं भाजपा के। तो जो नियम आप दूसरे नेताओं पर लागू करना चाहते हैं निषाद समाज के, वो आप खुद पे भी तो लागू करिए। आखिर ये दोगलापन आप लोग क्यों करते हैं? दोहरा चरित्रपन क्यों? जो चीज़ रखें साफ रखें, स्पष्ट रखें। तो ये सारी चीज़ें हम कहीं ना कहीं बोलते रहे, जिससे इन सबको कहीं ना कहीं बुरा लगता रहा। इनको लगा कि हाँ हमारी समाज में मानहानि हो रही है, इसके पोस्ट से, इसके लाइव आने से लोग देख रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं छीछा लेदर हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के उन लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कत होती है सर। अभी चेयरमैन चुनाव को लेकर के जो मेहदावल पे बहुत सारी चीज़ें अपने, क्या है वो प्रक्रिया वहाँ पे? मेहदावल सर ये होता है कि जब 2 बच्चों को जेल फर्जी भेज दिया जाता है तो बच्चों के साथ मैं डिस्कस करता हूँ, जो कहते हैं भैया देखिए सिंपल सी बात है, हम लोग उस व्यक्ति के साथ कार्य नहीं किया जाएगा। अब हम लोग जहाँ ज़रूरत आपको पड़ेगी वहाँ हम लोग खड़ा रहेंगे, लेकिन उस व्यक्ति के लिए और निषाद पार्टी के लिए हम लोग कहीं खड़े नहीं होंगे। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, चेयरमैनी की जो बात आपने की है सर, चेयरमैनी में लोग प्रत्याशी बना देते हैं दशरथ निषाद जी को। कैंपेयर उनके प्रत्याशी थे दशरथ निषाद जी, उनसे सब लोग जो है पैसा भी लेते हैं, टिकट के बदले पैसा लेते हैं। पार्टी के कार्यकर्ता जो कि वो है, फिर भी गिव एंड टेक करके वो लोग टिकट देते हैं। टिकट लिए गिव एंड टेकन करके कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लवा लगा, हम तो जानते हैं सभी पार्टियों में ये चीज़ें होती हैं, चाहे भली सभी पार्टियां चोला उल्टी कहें कि नहीं करते हैं, करते सभी हैं, कोई कम करता है कोई ज़्यादा करता है। तो उसके बाद ये लोग क्या किए, टिकट उसको दे दिए प्रत्याशी को, दशरथ निषाद जी को। अब बाद में टिकट भी दे देते हैं, उसके बाद घोषणा कर देते हैं कि निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देगी। हम कह रहे हैं जब निषाद पार्टी को भारतीय जनता पार्टी को ही समर्थन देना था तो फिर दशरथ निषाद जी को टिकट क्यों आपने दिया? उस व्यक्ति का पैसा आपने क्यों खर्चा कराया? उन सभी चीजों पर भी तो आप एक बार जिक्र करिए। तो सर हम जो है सीधा फिर इस चुनाव में बगावत इन सबसे कर देते हैं। ये लोग क्या करते हैं, बाप बेटा तीनों लोग मिलकर के, माननीय सांसद इंजीनियर प्रवीण निषाद जी, माननीय विधायक इंजीनियर सरवन निषाद जी, माननीय मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी, तीनों लोग मिलकर के जाते हैं चेयरमैन के चुनाव में मैदान में प्रचार करने। ये लोग प्रचार करते हैं जो है जाकर के वहां पर भाजपा के प्रत्याशी का, लेकिन हमने प्रण ले लिया था, हमने उस दौरान भी पोस्ट चलाया था कि पूरे प्रदेश में सभी निषाद वंशियों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, जो भी निषाद समाज का प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा हो, चाहे वो सपा से लड़ रहा हो, बसपा से लड़ रहा हो, भाजपा से लड़ रहा हो, कांग्रेस से लड़ रहा हो, जिस भी दल से लड़ रहा हो, आप लोग पार्टी विशेष मत देखिए, व्यक्ति विशेष देखिए, अपने भाई को मजबूत करिए जहां से भी चुनाव लड़ रहा है। तो हमने सर मैदान वाले चुनाव में पूरा दमखम लगा करके अपने टीम के सहयोग से, साथियों के सहयोग से, वहां की देवतुल जनता के सहयोग से चेयरमैन रमेश निषाद जी को बनाने का हम लोगों ने कार्य किया था, जो कि सपा के प्रत्याशी थे, लेकिन हमने समाज के नाते उनको जिताने का कार्य किया था। उसके बाद इनको फिर खुंदस लगी कि जो है प्रत्याशी जो है सपा का जिता रहा है, हम लोग हैं निषाद पार्टी के। तो हमने साफ कह दिया कि हम निषाद पार्टी के हैं, तो दशरथ निषाद जी को आप क्यों नहीं समर्थन दिए? आपको भी तो दशरथ निषाद जी को समर्थन देना चाहिए था। आप जाके वहां पर जो है भाजपा के प्रत्याशी को समर्थन दे रहे हैं, जो कि गलत है। तो ये सब चीजें रही हैं सर जो विरोध का कारण रहा है। आप यूथ हैं, नवयुवक हैं और लगातार इतने बड़े पदों पे हैं और उनसे विरोध कर रहे हैं, क्या डर नहीं लगता है इन सारी चीजों में? सर अगर डर गए होते भगत सिंह जी तो आज हमारी और आपकी माँ बहन कहीं न कहीं अंग्रेजों की रखेल होते। भगत सिंह जैसे लोगों को आगे आना पड़ा, तब जाकर के कहीं ना कहीं अंग्रेज यहाँ से भागे हैं। तो हम जैसे लोगों को कहीं ना कहीं आगे आना पड़ेगा, तभी जाकर के जो समाजद्रोही हैं, समाज को बेचने वाले हैं, समाज के सौदागर हैं, इन सभी को कहीं ना कहीं सही रास्ता दिखाया जा सकता है।
इसलिए इन सभी लोगों का पुरजोर तरीके से विरोध करने के लिए हम जैसे युवा क्रांतिकारियों को आगे आना होगा। इसके लिए चाहे हम लोगों को सर्वस्व न्यौछावर करना पड़े, हम लोग सदैव तत्पर हैं। जहाँ भी समाज को हमारी जरूरत पड़ेगी हम लोग समाज के लिए कार्य करते आए हैं और करते रहेंगे। जहाँ भी जिस भी स्तर से हम जहाँ तक सक्षम रहेंगे वहाँ तक कार्य करने का प्रयास करेंगे। आपका एक पोस्ट जो है वायरल है, साथ में आपकी जो डीपी है वो संजय जयप्रकाश निषाद जी के साथ है लगी हुई है। क्या निषाद पार्टी में कार्य करते हुए उनके साथ डीपी लगा, क्या वजह होगा? नहीं, जयप्रकाश जी जो है भारतीय जनता पार्टी के मछुआ प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक हैं। भारतीय जनता पार्टी के नज़र में तो निषाद समाज के सबसे बड़े नेता वही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश संयोजक बनाया मछुआ प्रकोष्ठ का। तो प्रदेश संयोजक मछुआ प्रकोष्ठ के हैं और भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी का गठबंधन है। डॉक्टर संजय निषाद जाके योगी जी से मिलते हैं, नहीं दिक्कत होती है। मोदी जी से मिलते हैं, नहीं दिक्कत होती है। हम जयप्रकाश जी से मिलते हैं तो दिक्कत क्यों होती है? वो भी तो हमारे समाज के हैं। अभी क्या, अभी तो इनको और दिक्कतें होना स्टार्ट होंगी। अभी देखिए किससे किससे मिलना स्टार्ट होगा। उन्हीं सब चीजों को लेकर के इन सबको कहीं ना कहीं खुजली हो रही है और उनकी खुजली बराबर होती रहे, इसके लिए हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते रहेंगे। आप युवा हैं और राजनीतिक सफर में जब युवा आगे बढ़ता है तो बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। अपने यूथ के लिए क्या संदेश देंगे? यूथ के लिए हम यही कहेंगे सर, जिस भी समाज के युवा हों, चाहे जो हो, 4 वर्णों में समाज को बांटा गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। सभी समाज के लोगों से मैं ये आग्रह करूंगा, सभी से ये निवेदन करूंगा, सबसे पहले जातिवाद की जो खाई है सबको युवाओं को पाटना होगा। चाहे जिस दल में आप कार्य करिए, लेकिन अगर आपके मित्र हैं, आपके जो है दोस्त हैं, कहीं पीड़ित हैं, किसी पीड़ा में है, किसी भी समाज से उनके दुख सुख में आप लोग चट्टान की तरह खड़े होइए, ना कि अपने व्यक्ति नेता के चक्कर में व्यक्ति विशेष से दुश्मनी लीजिए। जहां भी सामाजिक जरूरतें हैं वहां पर आप लोगों का सहयोग करिए और किसी भी नेता के कहने पर किसी से वर्चस्व की लड़ाई मत रखिए। जहां भी रहिए सामाजिक भावना बना करके रखिए, सामाजिक समरसता बना करके रखिए, सबको जो है एक दृष्टि से देखिए, सबका जो है सम्मान करिए, ना कि जो है अपने नेता का रबर स्टाम्प बन के काम करिए। सामाजिक मुद्दों पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और जो समाज के वीर पुरुष रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी रहे हैं, शहीद भगत सिंह जी रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस जैसे जितने भी क्रांतिकारी साथी रहे हैं, उन सब की किताबें पढ़ें, उनके संघर्षों को पढ़ें, तब आप लोग समझेंगे, तब आप लोग कहीं ना कहीं समाज के कष्ट को समझ करके उनका निवारण करने के लिए कार्य करेंगे। मेरे साथ धर्मात्मा निषाद जी थे, एक युवा हैं और इन्होंने लगातार अपनी बातों को रखा, बताया भी। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।